हरियाणा प्रदेश भर से जुड़े हुए मेरे बहुत ही प्यारे उद्यमी भाइयों, दस्तकार भाइयों, उद्योग विभाग के अधिकारीगण एवं अन्य सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप अपने उद्यम में, अपने व्यापार में, अपने छोटे बड़े उद्योग में काम कर रहे हैं तो आप उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। भाइयों बहनों, हम जैसा जानते हैं कि एक व्यापार, एक छोटा उद्योग ये करना किसी भी के जीवन में एक बहुत बड़ा विशेष अवसर होता है। उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे अपना व्यापार करना है, अपना रोजगार करके अपने परिवार को पालना है और एक छोटे काम को शुरू करके वो आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से उसको आने वाली कई कठिनाइयां भी होती हैं, सरकारी आवश्यकताएं भी होती हैं, बहुत से ऐसे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, कई प्रकार की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। परंपरागत काम में शायद ये ना होता हो, लेकिन आज नई टेक्निक के नाते से जो हम काम करते हैं उसके लिए बहुत से काम ये करने पड़ते हैं। हम लगातार 8 साल से अपने इन लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग के उद्यमियों को सहयोग करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 8 साल में हमने बहुत सी ऐसी व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया है, बहुत से ऐसे सिस्टम्स को हमने बदला है जिसमें से आपके रोजमर्रा की जो कठिनाइयां दूर हो सके। हमने सब सिस्टम अब सिंगल विंडो सिस्टम पर ला करके और एक ऐसी नीति बनाई है कि आप वहां पर ही अपना काम सब करा सकें, आपको दफ्तरों में ना जाना पड़े। एनओसी वो अधिकारी है समयबद्ध दें, और यदि समयबद्ध तरीके से आपको कोई एनओसी नहीं मिलती है तो हमने यहाँ तक भी व्यवस्था की है कि कुछ दिनों के बाद आपको डीम्ड और उसकी जो स्वीकृति मिल जाए, फिर उनको अधिकारियों को भी बीच में नहीं आना होगा, आपको सीधा सीधा ये काम मिलेगा। अब इस काम को करने के लिए आपको अपने परिवार को पालना ये तो ठीक है, लेकिन हमारी प्रदेश की जो जिम्मेवारी है वो ये है कि अपने अधिक से अधिक युवकों को किस प्रकार रोजगार उन्मुखी बना करके और उनका हम सहयोग करें। उनकी पढ़ाई के बाद स्किलिंग में कोई उनका सहयोग करें, कहीं उनको आईटीआई की ट्रेनिंग कराएं, कहीं उनको पॉलिटेक्निक के अंदर दाखिला करा के उनको कुछ करें, या परंपरागत तौर पर भी ट्रेनिंग के विषय उनको भी शुरू कराते हैं ताकि वो लोग कुछ ना कुछ काम सीख करके आगे बढ़ें। आज रोजगार एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में लगभग 2 लाख नए लोग जिनको आज रोजगार की आवश्यकता होती है, और इन सबको सरकारी नौकरी देना तो संभव नहीं है, लेकिन अपने पैरों पर यदि खड़े होंगे और अच्छे उद्योग की ओर आगे बढ़ेंगे तो न केवल अपना रोजगार ये सुनिश्चित करेंगे बल्कि और भी लोगों को रोजगार देने में आप लोग सहयोग करेंगे। एक वाक्य बोला जाता है कि हम केवल जॉब सीकर नहीं बनेंगे बल्कि जॉब गिवर बनेंगे। दूसरों को रोजगार कैसे दें, ये हमारा एक लक्ष्य रहना चाहिए। इस सारे समय को काम को करते हुए मैं तो आपको ये कह सकता हूं कि आपको कभी भी कोई कठिनाई आती है, आप निसंकोच हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से वहाँ अपना जो भी आपको तौर तरीका बताया जाए उनको बताने का, अप्लाई करने का, उनको शिकायत करने का वो करें। आज भी मैं अपनी बातचीत के माध्यम से आपसे मैं आह्वान करूंगा कि आप अपना किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई कठिनाई है, आपको संतुष्टि है, असंतुष्टि है, सरकारी काम में किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी आती है या आपको संतुष्टि है और आपकी प्रसन्नता है, तो आप कुछ भी जाहिर करें। निश्चित रूप से कुछ ही लोगों से बातचीत हो पाएगी, सबसे तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उतने में भी एक जानकारी मिलती है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। एमएसएमई का जो हमारा उद्योग है, जिसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इसमें केंद्र सरकार भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है और इस काम के लिए हमको सरकारी लोन ये भी उपलब्ध कराती है। स्टार्टअप्स को विशेष तौर पर हम सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार के काम को करते हुए हमने अब पहले जैसे लघु उद्योग का और माइक्रो उद्योग की सीमाएं बहुत कम होती थी। माइक्रो उद्योग जिसको 10 लाख रुपए तक की सीमा का पहले वार्षिक टर्नओवर कहा जाता था, उसको हमने बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए की सीमा कर दी है। इसी प्रकार लघु उद्योग को जो 2 करोड़ रुपए की सीमा थी उसको 50 करोड़ रुपए तक कर दिया है, और मध्यम उद्योग टर्नओवर ये सीमा भी 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके और 250 करोड़ रुपया ये कर दिया है। और इसको करने के लिए जब आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो पूंजी की आवश्यकता के लिए भी हम लोग बहुत से ऐसे जैसे मुद्रा स्कीम है, इसमें बैंक्स बिना कोलेटरल के भी लोन देते हैं, इसका भी लाभ सब लोगों को मिलता है। हमने नई औद्योगिक नीति बनाई है
और उसके अंतर्गत हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर भी काम कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने से हमारा जो उद्योग है वो सरलता से हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं आती है। आपको जानकारी होगी कि 2015 में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 14वें स्थान पर थे, और जबकि 2018 में हम अपने रैंकिंग को सुधार करके हम तीसरे स्थान पर आ गए। और अभी हमारा जो बहुत अच्छा एक जो हम कह सकते हैं कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग है बढ़ रहा है। हमको इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने पुरस्कार भी दिया है। तीसरा पुरस्कार हमको ये मिला है, एमएसएमई राष्ट्रीय पुरस्कार। इस नाते से प्रदेश में बहुत लोगों को रोजगार देने का काम हमने पिछले 8 सालों में किया है। आपको जो उत्पाद है, इस उत्पाद की बिक्री के लिए भी व्यवस्थाएं जो की हैं, खास करके अब एमएसएमई का उद्योग इसका जो प्रोडक्ट है जम पोर्टल पर भी आसानी से इसको बेचने की व्यवस्था हमको मिली है। हम अगर हमारी कोई छोटी छोटी फर्म भी है तो भी उत्पाद बेचने के लिए हमको कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। जम के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने से और किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो हमको निश्चित रूप से और वो लाभ मिल सकता है। इसमें एक काम छोटे उद्योगपतियों को, एंटरप्रेन्योर्स को भी हम जो जीएसटी है उस जीएसटी के अंदर और रजिस्ट्रेशन कराने का, उसका पंजीकरण कराने का ये जो काम बताया गया है, इस पर भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। अभी 40 लाख रुपए की सीमा से ऊपर तो सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन हमने ऑफर की है कि 40 लाख से नीचे जिनका टर्नओवर है उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे आवश्यकताएं हैं, वो जम के माध्यम से हम खरीद सकते हैं। या जम के माध्यम से नहीं भी खरीदना हो तो अनिवार्य कंडीशन होती है कि जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा वहीं से और सामान खरीदा जा सकता है। बड़े बड़े उद्योगपति अपने काम के लिए छोटे छोटे सामान को भी जब खरीदते हैं उसमें भी उनकी आवश्यकता जीएसटी रजिस्टर्ड संस्थाओं से ही खरीदने की होती है, ताकि उनको उसका भी लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार जीएसटी की बहुत बड़ी उपयोगिता भी हमें है। मैं तो आपके माध्यम से जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप है सबको कहूंगा कि आपकी टर्नओवर भले 40 लाख से कम है, ज्यादा से ज्यादा लोग ये रजिस्ट्रेशन अपना कराएं। आज की डेट में हरियाणा का जो हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है 4.5 लाख का जीएसटी का हमारा रजिस्ट्रेशन है, और इसमें अच्छी खुशी की बात यह है कि आधे से ज्यादा छोटे व्यापारी हैं। तो जो छोटे व्यापारियों ने इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन कराया है, हमारा जो प्रदेश उसका जो उद्योग ये अच्छा फलता फूलता आगे बढ़ रहा है। जीएसटी में कई बार उद्योगपतियों को बहुत समस्याएं भी आती हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट समय समय पर उसको हल करने के लिए और कुछ प्रोग्राम चलाते हैं। एक कार्यक्रम चलाया हुआ है जीएसटी आमने सामने, और जीएसटी आमने सामने में हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सब जाते हैं और सब लोगों से साथ बैठ करके और उनसे बातचीत करके उस जीएसटी की कोई भी आने वाली समस्या है उसको खत्म करते हैं। अब क्योंकि ये जीएसटी सन 17 में शुरू हुआ था, जब जीएसटी शुरू हुआ था तो उस समय शायद कुछ उद्योगपति जो थे, छोटे छोटे काम वाले लोग, बड़ी घबराहट में थे कि इससे हमको कठिनाई आएगी, इसको हमको रिटर्न भरनी पड़ेगी, हमको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। लेकिन आज मैं जब उन व्यापारियों से, उन छोटे उद्योगपतियों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जीएसटी जैसा तो बहुत बढ़िया विषय ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक देश एक टैक्स, सारे देश एक जैसा टैक्स है। वरना पड़ोस के प्रदेश में कोई टैक्स होता था, हमारे यहाँ कोई टैक्स होता था, उसमें से कहीं तो हमारे काम को हर्जाना होता था, कहीं दूसरे के काम को हर्जाना होता था, और चोरी करने वाले लोग उस टैक्स के मामले को यानी एक प्रकार से धक्का दिखा करके और नुकसान भी करते थे। आज जीएसटी का काम करने से हमारा उद्योग भी बढ़ा और देश को भी लाभ हुआ। देश की जो टैक्स प्रक्रिया है उसमें जीएसटी एक ऐसा विषय है जिससे हम जो सेवा के कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं देश में, वो सब कर सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि 5 महीने पहले देश में हाईएस्ट जीएसटी टैक्स 1,66,000 करोड़ रुपया भी टच किया है। अभी भी लगभग ऑन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया जीएसटी हर महीने इकट्ठा होता है। उसमें आधा पैसा प्रदेशों को काम आता है, आधा पैसा केंद्र को काम आता है। तो एक प्रकार से प्रदेश के विकास में हम छोटे उद्योगपति भी पूरा अपना योगदान करते हैं। जहां तक स्टार्टअप इंडिया की बात है, स्टार्टअप इंडिया में भी क्योंकि बहुत ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले अपना नया कोई इनोवेशन, अपनी कोई रिसर्च करके अपना कोई नया प्रोडक्ट पहली बार जो काम करते हैं वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विधा के आधार पर, अपने इंजीनियरिंग के आधार पर
बहुत नए नए प्रयोग कर रहे हैं। तो उन प्रयोगों में भी हरियाणा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में अपना अग्रणी स्थान एक बनाए हुए है। हमारे यहाँ लगभग 5,000 युवा ये स्टार्टअप का पंजीकरण अपना करा चुके हैं, जो कि पंजाब हमारे से बड़ा प्रदेश है, पंजाब से 4 गुना है। हमारा तो 5,000, उनका तो 12,500। हिमाचल प्रदेश से 14 गुना है, उत्तराखंड से 5 गुना है, राजस्थान से भी 2 गुना है। आसपास के सब प्रदेशों से बढ़ करके स्टार्टअप इंडिया के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मैं एक स्टार्टअप अपने हमारे एक साथी हैं, मिलने वाले हैं, उनका मैं आपको बताता हूँ कि 2016 में उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और उस छोटे से काम को उसने शुरू किया और आज 6 साल के बाद जब मेरा उनका मिलना हुआ तो उन्होंने अपना काम बताया कि मेरा काम 40 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 40 गुना ज्यादा वो काम कर सकता है 6 साल के अंदर। तो स्टार्टअप्स में भी बहुत ताकत होती है। आज वो अपना काम न केवल देश में, विदेशों में भी कर रहा है। तो स्टार्टअप के नाते भी लोगों को काम करना चाहिए। हमें आज सरकार के कामों में भी बहुत नई नई विधा के लोग चाहिए। जैसे मसलन आज जैसे हमने विकास के कामों के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में और जो ई टेंडरिंग शुरू की है। पहले से ई टेंडरिंग का अभ्यास बहुत कम लोगों को है। आज पढ़े लिखे हमारे युवा ये कंट्रैक्टरशिप का काम भी कर सकते हैं। कोई आईटीआई करके कर सकता है, कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके कर सकता है, कोई डिग्री करके कर सकता है। तो इस प्रकार के लोग नए नए कंट्रैक्टर बन करके भी और अपने काम को करने के लिए विकास के इन कामों में ये आ सकते हैं और आएंगे तो उसके नाते से हमारे ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास जरूर होगा, आगे बढ़ेंगे और हमें भी उसका एक लाभ होगा। तो मैं तो इतना ही आपको इस समय कहूंगा कि आपकी कोई भी किसी प्रकार की जो छोटे व्यापारी की कठिनाई होगी उसको हम दूर करेंगे, क्योंकि छोटा उद्योग हमारे प्रदेश के और देश के कंट्रीब्यूशन में लगभग 25% हमारा जो इकोनॉमी है वो लघु और मध्यम उद्योग के ऊपर ही निर्धारित है। तो 25% इकोनॉमी, और जहां तक रोजगार का विषय है, रोजगार तो शायद 50% से भी ऊपर ये हमारा लघु उद्योग के माध्यम से होता है। कोई एक समय होता था प्राचीन भारत के अंदर लघु उद्योग का ही अपना बहुत बड़ा स्थान था। 17वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया। तो सोने की चिड़िया का अर्थ क्या था? तो उस समय कारीगर अपने हाथ से काम करते थे, बड़े उद्योग उस समय नहीं होते थे, तो छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर ही सब निर्भर होता था। ऐसे घरेलू और कुटीर उद्योग ये फैले हुए थे। हर घर में हर काम, हर घर और हर खास को कौशल का और काम ये मिला हुआ था। तो लेकिन आज क्योंकि युग बदला है, आज बड़ी मशीनरी भी आ गई है और उस नाते से बड़ी मशीनरी भी और छोटा उद्योग भी ये हमको हर स्थान पर करना होगा। हरियाणा में हम चाहते हैं कि इस समय छोटे उद्योगों का जाल फैले। जैसे देश भर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अर्थात एक जिले में एक उत्पाद, ये प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। हरियाणा में हमने उसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, एक ब्लॉक पर एक प्रोडक्ट बनाया जाए और इसके उद्योग को आगे बढ़ाया जाए। इसका बहुत बड़ा स्कोप हरियाणा में है। आने वाले वर्षों में हम 3 से 4 लाख लोगों को इसके माध्यम से रोजगार ये दे सकते हैं। तो इस ओर भी मैं हरियाणा की जनता का स्वागत करूंगा कि उसमें वो आगे बढ़ें। कुल मिलाकर मित्रों, मैं तो ये सारे अनुभव से अपनी बातें कह सकता हूँ कि मैं भी आपका साथी हूँ, आपके बीच का आदमी हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कोई मुख्यमंत्री हूँ इस नाते से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक समय था, मैं भी एक व्यापारी था, मेरा भी एक उद्योग था, छोटा उद्योग था। मेरा 8 साल का अनुभव व्यापार का और उद्योग का रहा है। इसलिए उद्योग और व्यापारी को, खास करके छोटे व्यापारी और उद्योगपति को क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, मैं बहुत बारीकी से इनको जानता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप कभी भी इन कठिनाइयों में से पार पाने के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है। अपना कोई मेंटर रखिए, अपना कोई ऐसा साथी रखिए जो ऐसी कठिनाइयों में से आपको बाहर निकाल सके। और सरकार आपके साथ है। सरकार के नाते से आपका कोई भी विषय जो आएगा उसको आगे करने के लिए तैयार हैं। बहुत ऐसे हमने नए नए काम भी किए हैं पिछली सरकार के समय में और इस सरकार के समय में हम कर रहे हैं। जो विवाद होते हैं तरह तरह के, उन विवादों को खत्म करने के लिए हमने विवादों का समाधान ये कार्यक्रम भी चलाया है। खास करके जैसे हमने पीछे देखा, वैट का एक बहुत बड़ा रिफंड का विषय था, वो हमने किया। बहुत लोगों के ऊपर पेनल्टीज थे, इंटरेस्ट थे, वो हमने खत्म किए हैं। बहुत लोगों की उनके जो प्लॉट्स हैं, उनकी जो मलकियत के ये झगड़े पड़े हुए थे, इसको हमने दूर किया है। शहरों में हमारे जो दुकानदार थे, जो म्यूनिसिपैलिटीज की दुकानों को लीज के ऊपर 20 साल से भी ज्यादा समय हो गया उनके पास थी,
हमने उनको कहा कि भी आप पैसा जमा करा के उनको अपने नाम करा लीजिए। वो भी हमने मलकियत जो है उनको दे दी है स्वामित्व योजना के अंतर्गत। तो ऐसे बहुत से विषय सामूहिक किए जा रहे हैं। फिर भी विषय जो कि बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इस विषय में किसी प्रकार की कोई बात आप लोग जो बताएंगे, आप लोग जो कहेंगे, उसके हिसाब से और हम आगे आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। एमएसएमई की शुरुआत ये जो आपने की है, जैसा एक नया काम होता है तो उसको कहा जाता है कि छोटा काम है। छोटा काम है तो छोटे काम को भी ये भी कह सकते हैं कि इसने स्टार्ट किया है। और स्टार्टिंग में जैसे एक बीज होता है, बीज जब खेत में बोया जाता है तो उसमें पानी खाद डाल करके और वो वट वृक्ष का रूप ले लेता है। बीज को देख करके कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि ये इतने बड़े वट वृक्ष का बीज है। आपके एमएसएमई का कोई भी छोटा व्यापार, छोटा कोई उद्योग होगा तो इसको आज देख करके शायद कोई अनुमान न लगा सके, लेकिन अगर आप अपनी पूरी क्षमता, अपनी योजना, अपने साधन और ईमानदारी से काम को आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है आप एक बीज के रूप में आज आप हो और अपने इस खाद और पानी की तरह डालने से जैसे वट वृक्ष बनता है, आप भी कल को एक बड़े उद्योग के रूप में सफल होकर आगे आ सकते हैं। तो ऐसी शुभकामना मैं आपको देता हूँ। सभी लोग मित्रों जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं एक बार फिर से उनको इतनी बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है या छोटा कोई उद्योगपति है एमएसएमई का, और बड़ी संख्या है, मैं मानो जैसे संख्या बताई आपको कि लगभग 3 लाख लोग यानी 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और लाखों ऐसे भी हैं जो अभी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। आज बात तो मैं भले ही 10-15 लोगों से ही कर पाया हूँ, लेकिन बहुत सी बातें ध्यान में आई हैं। एक बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जीएसटी को लेकर के किसी के मन में कोई दुविधा नहीं है, जीएसटी सबको अच्छा लग रहा है। दूसरा विषय यह है कि कुछ लोग ऐसे बिना जीएसटी के और 2 नंबर का बेचते हैं। इस पर तो हमको एनफोर्समेंट ही करनी पड़ेगी कि हम जो दुकान बेचता है दुकानदार उसको ही पकड़ना पड़ेगा, ग्राहक को जगह जगह नहीं पकड़ सकते, नहीं तो फिर बहुत बड़ी परेशानी ये हो जाएगी। लोग कहेंगे लो जी हम ही चेक करने लगे हैं। तो ये तो दुकानदार जो है वही अगर जानकारी कोई दे देगा कि हाँ ये आदमी बेचता है 2 नंबर का, तो उसके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे, इसका भी हम ध्यान करेंगे। और जहाँ तक ये पराली का विषय इन्होंने बताया है, ये भी हमने समझा है, बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं फसल और शेष प्रबंधन का, और ये तो आज के युग में बहुत अच्छा काम है। ये ई टेंडरिंग के बारे में सब लोगों ने कहा, सराहा है। मैं तो सबको यही कहूँगा जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं कि ई टेंडरिंग का खूब ढोल बजाओ, और ये जनता के हित में काम है और जनहित में काम करने के लिए करप्शन को रोकना ये हमारा काम है, उसको आप कर रहे हैं। जो ये सोलर पंप्स की बात आई है कि भाई उसमें सब्सिडी पहले देनी चाहिए, इस पर भी विचार करेंगे और इसमें कहीं कोई कठिनाई मुझे लगता है इसकी दूर करेंगे, कैसे करना होगा इसको विचार करेंगे। बहुत से सुझाव आपने रखे हैं और कभी भी हिचकिए मत, कोई हिचकना नहीं है। कोई आपको लगता है कठिनाई है तो डिपार्टमेंट को जरूर बताइए, जिस भी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है, और कोई ऑफिसर ना मिले आपको तो अपने डिप्टी कमिश्नर को जा करके दे आओ, और नहीं तो हमारा जो सीएम विंडो का है, सीएम विंडो में भी जगह जगह हमने उसकी व्यवस्था कर रखी है, आप उसके अंदर डाल दीजिए, हमारे पास आएगी, हम जरूर उसका आपको जवाब देंगे, इतना भरोसा करिए। क्योंकि एक स्वच्छ प्रशासन देना, एक पारदर्शी प्रशासन देना, ये सरकार का पहले भी ये काम रहा है, आज भी ये काम है। और इस प्रकार का शासन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता ने पहले कभी देखा होगा। तो ये 8 साल के अभूतपूर्व जो समय निकला है इसका, इसमें आप सब लोगों ने जरूर इसका अनुभव किया होगा, आपका एक्सपीरियंस आया होगा। अच्छा लगे तो औरों को बताइए, खराब लगे तो हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।